Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed the properties or operations on the whole numbers. We have written some topics like this operation or whole numbers. The properties were closure property, commutative property, associative, distributive, and identity. So in our previous video, we had taught by me that a closure property is what? Closure property is that whole number is closed or not in the interval. Then we can say that addition and multiplication are closed under whole numbers, and subtraction and division are closed, not closed. Okay, and commutative property, addition and multiplication is commutative, and subtraction and division are not commutative. Same associative, addition, multiplication are associative, and subtraction and division are not associative. Distributive property is what? That a into b plus c is written as a into b plus a into c, and a into b minus c is written as a into b minus a into c. When we talk about identity, the additive identity is 0. That gives us the same digit when we add 0 in a number. And multiplicative identity is 1. That means to be when we multiply 1 with a number, the number will be same. There is no difference. So in this video, we will start the examples. First, we will do example number 4, which is calculate 50 into 8. Example number 4. Calculate 50 into 8. This type of questions is done by distributive property, which say that a into b plus c is a into b plus a into c. We use it like, we will write it as 50 into 10 minus 2, which is 8. 50 into 8 है, इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से. अगर अपन 50 into 8 करेंगे तो देखो ये तो इजी है, इसलिए अपन को पता है कि इसमें 400 आएगा आंसर. 8 5 40 एंड 400 हो जाएगा. पर अगर क्वेश्चन हार्ड हो, जैसे 50 into 99 अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए अपन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, 8 को मैं क्या लिख दूं? 8 को मैं लिख दूं 10 minus 2. तो अब मेरे को क्या पता है, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर. मेरे को क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोलती है कि a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, वो होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, ये तो हो गई फर्स्ट वाली, सॉरी मैंने वो लिख दी. ये a इंटू बी माइनस सी वाली है मेरे पास, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ठीक है, ये हो गया मेरे पास. अब मेरे पास क्या है, 50 इंटू 8 है. 50 इंटू 8 मतलब 50 इंटू 10 माइनस 2 भी लिख सकते हैं इसको अपन. 10 माइनस 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर अपने पास जीरोस में कुछ है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो कैलकुलेशन विल बी मच इजियर. बिकॉज जीरो लगते ही मेरे को पता है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना तो वो जीरो लग जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. जीरो अपन उस डिजिट में लगा देंगे, तो जीरो वाली कैलकुलेशन इज मच इजियर. तो अपन ने क्या किया, 8 को 10 माइनस 2 लिख दिया. अब अपन लगाएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें मैं ऊपर लिखूंगी अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये लगा दी मैंने. अब a इंटू बी माइनस सी, a क्या है 50 है, b क्या है 10 है और c क्या है 2 है. देखो कंपेयर कर लो, a क्या है 50 है और ब्रैकेट के अंदर वाले b और c क्या है 10 और 2 है. तो पहले तो क्या हो जाएगा a इंटू बी. अब इसको ऐसे भी याद रख सकते कि ये पहले इससे, देखो ये घर है कोई, ये जा रहा है इस घर में, तो ये पहले इससे जाके मिलेगा फिर इससे जाके मिलेगा. तो 50 पहले 10 से जाके भिड़ेगा, तो 50 इंटू 10 इससे भिड़ गया ये, मतलब ये नया रिश्तेदार आया इनका, इसने इसके साथ घर बना लिया. फिर ये क्या करेगा, फिर ये अकेला बच गया, इसके साथ जाके मिलेगा. तो ये 50 इंटू 2 तो हो जाएगा, पर इस माइनस का क्या होगा, माइनस बीच में आ जाएगा और ये 50 इंटू 2 हो जाएगा. अब मेरे को क्या दिख रहा है, 50 इंटू 10 क्या होता है 500, माइनस 50 इंटू 2 क्या होता है 100, और ये 500 माइनस 4, ये 400 हो गया. ठीक है, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया 50 इंटू 8 को ऐसे प्रॉपर्टी लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल नंबर 5. कैलकुलेट 50 इंटू 99. देख लो बुक्स में है, एग्जाम्पल नंबर 5 मैं नहीं दिखा रही हूं, ऐसा है ये. कैलकुलेट 50 इंटू 99. अब 99 इंटू 50, अब एक तो मैं 99 को 50 से करूँ फिर 100 का कर दूं तो
दैट विल बी मच इजियर। तो 50 इंटू 99 इज रिटर्न एज 100 माइनस 1। ठीक है, अगर 101 आ जाता तो 100 प्लस 1 हो जाता और ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाती। अब ये वाली लगेगी मेरे पास, एक बार लिख दी खूब है, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। a इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी, तो क्या होगा 50 वाले 100 से जाके इंटू होगा, ये माइनस लग जाएगा और 50 फिर 1 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 50 इंटू 100 5000 माइनस 50 इंटू 1 50, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4950। ठीक है, बहुत फास्ट हो गया। जैसे ऐसे तो ये छोटी है कैलकुलेशन, तो वैसे अपने नॉर्मल वाले तरीके से ज्यादा फास्ट हो जाएगी, पर इसमें प्रॉपर्टी लगाना सिखाया है आपको खाली। लेकिन प्रॉपर्टीज का अपन सही मीनिंग निकाले तो प्रॉपर्टीज होती है कैलकुलेशंस को इजियर बनाने के लिए। अपन ने 4th और 5th एग्जाम्पल कर लिया, आगे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपको करना है, मैं ऐसे ही करके बता रही हूँ इसको, ये आपको करना है। तो देखो इसमें क्या है, आइडेंटिटी का रोल है कि 50 इंटू 0 क्या होगा। अब 50 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है ही नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है, पर यहाँ 0 है तो 15 इंटू 0 0 ही होगा। किसी भी नंबर को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। ये कॉपी में करना है आपको, मैं नहीं कर रही इसको। ये आप 2 को करो चाहे 3 को करो चाहे 50 को करो, 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 2 नंबर्स को करो, 3 नंबर्स को करो, 100 नंबर्स को करो, 1000 नंबर्स को करो, अगर एक भी 0 आ गया ना इंटू में तो सब 0 है फिर। अब 199 इंटू 1 ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये सेम रह जाएगा। 2000 माइनस 0 एडिटिव आइडेंटिटी है 0, तो ये 2000 ही रह जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन या डिवीजन आए तो सब्ट्रैक्शन को तो अपन ट्रीट करते हैं एडिशन आइडेंटिटी से, और डिवीजन को अपन ट्रीट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। ये हो गया मेरे पास। ठीक है, एकदम इजी था, इसमें कुछ नहीं था, 0 बन गए सारे। कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, अब कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें मेरे पास आइडेंटिटी लगेगी। जैसे 2095 प्लस 120 प्लस वॉट इक्वल टू वॉट, तो इसमें आइडेंटिटी बताए कौन सी लगेगी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कौन सी आइडेंटिटी थी मेरे पास, देखो इसीलिए यहाँ पे लिखाई थी सारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी नहीं प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ये। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वापस आ गया a इधर, मतलब a इधर था इधर आ गया, तो b इधर है इधर आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी में करने हैं एग्जाम्पल सबको, 120 आ गया। अब 4 प्लस 8 प्लस 3, ये कौन सी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटीज भी लिखनी है कॉपी में साथ में, ये क्वेश्चन करना है फिर आइडेंटिटी लिखनी है ब्रैकेट में से। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये कौन सी आइडेंटिटी थी, ये देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, सॉरी आइडेंटिटी आ रहा है बार बार, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी वाली। ठीक है, तो इसमें क्या था, 4 प्लस 8 प्लस 3 था, अभी ब्रैकेट इधर आ जाएगा तो 8 प्लस 3 तो है ही, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी अपन को ब्रैकेट में लिखनी है कॉपी में। ये तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दिख रही है मुझे कि a क्रॉस a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ये सब है ना ब्रैकेट में लिखनी है कॉपी में। तो ये क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है, ये याद करनी है सबको। तो a इंटू बी तो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस a इंटू सी करना है तो a इंटू सी, तो c तो लिखा हुआ है, a लिखना है, 2 लिखना है यहाँ। आ गया समझ में, ये a इंटू बी प्लस सी था, तो a इंटू बी तो लिखा हुआ है, प्लस a इंटू सी करना है तो a इंटू सी में c तो लिखा हुआ है, इंटू भी लगा हुआ है, 2 लिखना है, a लिखना है, तो a क्या था, 2 था अपने पास। 256 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है कि किसी को भी अपन डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता 0 से डिवाइड करने का। अगर ऊपर 0 है ना, जैसे फ्रैक्शन है कोई, ऊपर नीचे कुछ है, तो ऊपर 0 है ना 0/2 तो 0 हो जाएगा, पर नीचे 0 है ना तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, मतलब अपन 2 का भाग दे 0 में, 2 को डिवाइड करें 0 में तो 0 आएगा, पर 0 को डिवाइड करें 2 में तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ 0 को डिवाइड 0 से मतलब इसको 256 को डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लिखनी। सॉल्व द फॉलोइंग बाय सुटेबल अरेंजमेंट, ये करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 8। ये एग्जाम्पल नंबर 8 अपन करेंगे हम। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, सोल्व द फॉलोइंग बाय सुटेबल अरेंजमेंट, मतलब प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना है अपन को। तो फर्स्ट अपने पास है इसमें 2 × 134 × 5। ठीक है, 2 ×
134 इंटू 5। तो इसमें अपन को क्या करवाना चाह रहा है, ये इसमें लगवाना चाह रहा है अपन से कौन सी प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, तो एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये जो अपन ने लिख रखा है ना ऐसा, इसमें देखो मैंने क्या लिखवाया था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। तो अपन इस एडिशन की जगह, ये तो एडिशन का फॉर्मूला है, अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दूं, अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दूं तो भी ठीक है। तो अपन इसमें लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या करूं, ये दो है तो मैं ऐसे पैक करूं इनको कि जीरो बने मेरे पास। मतलब अपना जो प्रॉपर्टी लगाने का एम होता है ना मेन, वो होता है जीरो बनाना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्या करना है अपन को, प्रॉपर्टी लगा के दिमाग में क्या टारगेट रखो, जीरो बनाने का, कि मुझे जीरो चाहिए, ज्यादा जीरो चाहिए मेरे को, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो ये 134 को तो अलग निकाल ले, मैं 5 इंटू 2 करूँ तो जीरो बन जाएगा क्या, तो इस 5 इंटू 2 को ले लूं एक साइड में। देखो यही तो बन रहा है मेरे पास, यही तो बन रहा है, ये सब इक्वल होते हैं, यही तो बताया है इसने। तो प्लस की जगह मैंने इंटू लगा दिया, बस यही तो बन रहा है। तो 134 इंटू 5 टू द 10, तो मेरे पास इजी हो गई, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ये 1340 हो गया सीधा ही। अगर मैं इस 2 को पहले 134 से इंटू करती तो मेरे पास डिजिट आती, फिर मैं उस डिजिट को 5 से इंटू करती, दैट विल टेक मोर लॉन्गर टाइम। सो वी अप्लाइड प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन वी गेट 10 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड 134 इंटू 10 इट गेव अस 1340 डायरेक्टली। ठीक है, तो अपन को कम टाइम लगा इसमें। सेकंड क्या है, 225 प्लस 182 प्लस 375। अब क्या करना है, वही लगेगी। देखो ये 3 अगर मेरे को दिख रहे हैं ना, प्लस ही प्लस 2 प्लस दिख रहे हैं, 2 इंटू दिख रहे हैं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन है। ये मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये एडिशन हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या करना है, अब मेरे को जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको देखूंगी पहले, पहला जो सबका डिजिट है उसको ऐड करके देखूंगी। 5 और 2 जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा। 2 और 5 जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 5 जीरो बन रहा है, बन रहा है। 2 2 5 तो प्लस 375 करूंगी पहले, फिर प्लस 182 को करूंगी। अब मैंने पहले ही बताया था कि अपन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्व करने का सीधा सा रास्ता क्या है, घर घर वालों को सुलझाना है। पहले जो घर में बैठे हैं इनको सुलझाना है, फिर बाहर वाले से मिलने जाना है। तो घर किसका बनाऊं, जीरो बनाने वालों का। 5 5 10 हो रहा है इसमें, तो जीरो बनेगा, तो जीरो बनाने वालों का। तो 5 5 10, 7 2 9 प्लस 1 0, तो वापस जीरो। 3 2 5 प्लस 6 600 प्लस 182, तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये तो 827। ठीक है, ये आ गया आंसर 782। पहले में तो क्या लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगी, सेकंड में क्या लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगी, दोनों लग गई। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल नंबर 9, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, 100 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 3। क्या फीलिंग आ रही है इसको देखते फीलिंग आ रही है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी वाली। ये ए सेम है, ये ए सेम है, इंटू बी प्लस इंटू सी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी है ना, याद करनी है सबको। a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता था, यहां मुझे क्या दिख रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है। a मतलब a का क्या मतलब है, 2 बार a आने का मतलब है a सेम है। कोई भी अपन को चीज 2 बार x दिख रहा है, 2 बार y दिख रहा है, 2 बार a दिख रहा है, मतलब वो सेम है। ऐसा नहीं है कि एक बार तो x2 हो गया, एक बार x3 हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे को एक ही मतलब दिख रहा है ना, जैसे x दिख रहा है, y दिख रहा है, तो मतलब उसका मतलब है कि वो दोनों सेम है। मतलब a यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, a सेम है, तो ये a सेम दिख रहा है। तो ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी दिख रहा है मुझे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको अपन। अगर अपन इसको इसमें लिख सकते हैं, इसको इसमें भी लिख सकते हैं। a क्या हो गया, 100 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या है, 5 प्लस 3 है, तो 5 प्लस 3 8, पहले घर वालों को सुलझाना है। 100 इंटू 8 800, खत्म।
ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2.2 स्टार्ट कर देते हैं। क्या किया अपन ने, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे कर लिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे आज अपन। तो ये तो सीधे हैं, ये मैं सीधे बताऊंगी। ये तो पहला दूसरा क्वेश्चन है। 4, 4, 5 प्लस ये क्या है, ये सेम कैसा क्वेश्चन है, ऐसा। ठीक है, a प्लस बी प्लस इक्वल टू बी प्लस ए वाला। इसमें मेरे को क्या लिखना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। 4, 4, 5 आ जाएगा, खत्म। सेकंड क्या है, 0 प्लस वॉट इक्वल टू वो, ये 8, 7, 5। जीरो क्या होता है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है मतलब जीरो को किसी में जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब जीरो को किसी में जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब यहाँ 875 ही तो आएगा। जब तो जीरो को 875 में जोड़ेंगे तो 875 ही आ जाएंगे। अब 45 इंटू ये इक्वल टू ये इंटू 45, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, ये भी क्या है, ये है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, ऐसे नहीं मैंने फॉर्मूले लिखा दिए तो यही अप्लाइड है क्या, इसमें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव है, तो एडिशन का साइन है तो भी सही है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो भी सही है। ऐसे इसमें अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं मैं इधर सब्ट्रैक्शन लगा दूं या डिवीजन लगा दूं, गलत है वो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है ही नहीं। मैं इसकी बात करूं तो a क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू a क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो एसोसिएटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, 45 इंटू ये इक्वल टू ये इंटू 45, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब मेरे को यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। 45 यहाँ है, a यहाँ है, ये लास्ट में आ गया, पर मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा तो मैं b डाल दूं, यहाँ b लिख दो, सही है, ठीक है। 2785 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 क्या है, 1 क्या बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव है, वो डिवीजन वाली आइडेंटिटी है, तो सेम रह जाएगा 2785। 0 डिवाइडेड बाई 727, अब मैंने कहा ना 0 का डिवाइड देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अगर उल्टा होता 727 डिवाइडेड बाई 0 तो इन्फिनिटी आ जाता। 657 डिवाइडेड बाई 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये कर लेते हैं अपन कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की अलग होती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की अलग होती है, दोनों लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85 प्लस 186 प्लस 15। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 85 प्लस 186 प्लस 15, क्या बनाना है, 0 बनाना है। 5 6 0 देगा, नहीं देगा। 5 5 0 देगा, हाँ दे देगा। 85 प्लस 15 को बंद कर दो, अगर 0 दे देगा तो। प्लस 186, ये क्या है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बताया था। ये 3 प्लस 2 प्लस दिख जाए इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन की है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये, ठीक है, एसोसिएटिव लिख दिया मैंने। 85 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 प्लस 186 तो 286 हो गया, क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में, 55 प्लस 86 प्लस 45। 5 और 6 0 देंगे क्या, नहीं देंगे, 11 हो जाते हैं, 0 नहीं देंगे। 5 प्लस 5 0 देगा क्या, हाँ 10 होता है, मतलब 10 मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, दे देगा। तो 55 प्लस 45 को बंद कर दो, प्लस 86 कर दो। ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पूरा लिख लेना आप लोगों को पूरा लिखना है ब्रैकेट में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो 55 प्लस 45 वापस 100 हो जाएगा, प्लस 86 तो 186 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड दी फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वही लगेगी, क्योंकि दो साइन सेम दिख जाए ना, मतलब क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बीच में प्लस या माइनस दिख जाए ऐसा तो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले तो फाइंड दी फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 12 25 इंटू 25, वही बात, फर्स्ट डिजिट क्या चाहिए, 0 चाहिए। 5 5 जा 25, नहीं देगा 0। 4 5 जा 20 दे देगा। अब दूसरी बात क्या, मैं एक बार दिमाग लगाऊं मेरा और सोचूं 25 को 4 से करूं पहले तो 100 हो जाएगा ना, तो एकदम इजी हो जाएगी चीज। ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
25 फोर जा 100, 100 इंटू 12 25, तो इसके 2 जीरो लग जाएंगे। खत्म क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 85 इंटू 25, कौन देगा जीरो? 25 और 4 दिख गए ना, इसका मतलब तो उनको ही बंद करना है। क्यों? क्योंकि वो 100 दे देते हैं, 2 जीरो दे देते हैं, और चाहिए क्या? 4 इंटू 25 जहाँ दिख जाए उन दोनों को ही बंद करना है। इधर भी लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 25 फोर जा 100 इंटू 85 विच इज 8500। हो गया? ठीक है, खूब है आज के लिए, या और करा दें थोड़ा सा? ये खुद कर सकते हो क्या? देखो ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और करा देते हैं। फाइंड दी फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या दिख रहा है? a इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस, क्या दिख रहा है ये? इसको मैं ना पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, रुको, ये अगले वीडियो में कराएंगे। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले किस लॉ से करूंगी, किस प्रॉपर्टी से? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो उससे पहले चेंज कर दूंगी। तो ये पहले आ जाएगा, तो ए पहले आ जाएंगे। वैसे पहले कम्यूटेटिव लगेगी, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, और इसमें तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये अगले वीडियो में करा देंगे। तो आज अपन ने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन तक। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट किया था। क्या करना है कॉपी में? एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, तो 23 11th को अपन ने काम किया है। तो बाय।